हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है इवेलुएट इंटीग्रेशन कॉस 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स डी एक्स। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट यहाँ पे x की वैल्यू हम पुट करेंगे। दिस इज 2 cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट dx हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू कॉस का होता है माइनस साइन 2 थीटा, ओके, इंटू 2 थीटा का 2 इंटू डी थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट dx हमारा हो जाएगा -2 साइन 2 थीटा डी थीटा। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ cos then 2 tan inverse 1 minus x upon 1 plus x under root dx, this is equal इंटीग्रेशन cos, ये हमारा हो गया 2 tan इनवर्स 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा अपान 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा, ये हो गया अंडर रूट में हमारा, इंटू -2 साइन 2 थीटा डी थीटा। ओके, नाउ दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन, ये हमारा हो जाएगा cos 2 tan इनवर्स, ये देखिए ये हमारा अंडर रूट में, इसको बल्कि हम ये करेंगे 1 माइनस और विद इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइड बाई 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। देखिए इसके कई 2-3 फॉर्म होती हैं कॉस 2 थीटा की। एक फार्मूला तो ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो जहां जैसी जरूरत होती है हम फार्मूला यूज कर लेते हैं। यहाँ पे -2 इधर ले आइए बाहर, ये -2, ओके, यहाँ वाला ये -2 बाहर ले आइए, ये वाला -2, ठीक है, ये हमने बाहर कर लिया। अब ये बचा साइन 2 थीटा डी थीटा। नाउ दिस इज इक्वल -2 इंटीग्रेशन cos, दिस इज 2 tan इनवर्स, ये हो गया हमारा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा -1 अंडर रूट देन साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट अगला स्टेप जो हम लिख रहे हैं उसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू cos, दिस इज 2 tan इनवर्स, यहाँ पे देखिए -1 +1 देन +1 -1, ये कैंसिल, तो यहाँ पे हमारा क्या आया, और देखिए जब ये कैंसिल हो गया तो 2 भी कैंसिल होगा और साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो फाइनली इसको हम एक बार लिख लेते हैं, और tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट क्या होगा, tan थीटा होगा। तो एक बार हम इसको और लिख लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो, ओके। दिस इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, देन साइन 2 थीटा डी थीटा। नाउ दिस इज इक्वल -2 इंटीग्रेशन cos ऑफ 2 tan इनवर्स, यहाँ पे देखिए ये 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो गया, अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट हटा के tan थीटा, ओके। दिस इज साइन 2 थीटा डी थीटा। नाउ दिस इज इक्वल टू -2 इंटीग्रेशन, अगली लाइन में लिख लें, दिस इज इक्वल टू -2 इंटीग्रेशन cos ऑफ, अब देखिए tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा तो cos ऑफ 2 थीटा हो गया, cos ऑफ 2 थीटा, और यहाँ हमारे पास है साइन ऑफ 2 थीटा डी थीटा। अब इस 2 को आप अंदर कर लीजिए तो ये हो गया माइनस इंटीग्रेशन 2, इसको लिख लीजिए पहले साइन 2 थीटा cos ऑफ 2 थीटा
डी थीटा। तो ये देखिए साइन 2 साइन ए कॉस ए वाला फॉर्मूला बन गया, तो माइनस ये हो जाएगा साइन ऑफ 4 थीटा डी थीटा। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन हमारे पास इजी है, साइन का होता है माइनस कॉस, तो ये हो गया माइनस कॉस ऑफ 4 थीटा, थीटा के साथ 4 मल्टीप्लाई है तो वो डिवाइड में आ जाएगा, प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये आंसर हमारा आ गया 1/4 कॉस ऑफ 4 थीटा प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए हमने थीटा की वैल्यू क्या ली थी, थीटा कॉस एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा लिया था, तो यहाँ पे हम साइड में लिख रहे हैं हमने x इक्वल टू मीन्स कॉस 2 थीटा, दिस इज इक्वल x हमने किया था, तो इसको हम कॉस 2 थीटा की फॉर्म में ले आते हैं। नाउ दिस इक्वल टू 1/4, देखिए कॉस 2a का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 होता है, ठीक है, तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर 2a मीन्स 2 थीटा माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको आपको बता दे रहे हैं, देखिए cos ऑफ 2a, cos ऑफ 2a हमारा क्या होता है, दिस इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब 2 को अगर हम 4 कर दें, cos ऑफ 2 इंटू 2a कर दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2a माइनस 1, तो यही हमारा क्या बन जाएगा cos ऑफ 4a, दिस इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2a माइनस 1, यही चीज हमने यहाँ कर दी है। ओके, प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/4, ये हमारा हो गया 2, दिस इक्वल टू 1/4, ये हो गया 2 cos 2 थीटा। यहाँ पे देखिए cos 2 थीटा आपने क्या लिया था, cos x इक्वल टू हमारा था cos ऑफ 2 थीटा, तो स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 1, ओके, प्लस c, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए सब ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। इसको यहाँ रखने की जरूरत नहीं है, इसको आपने साइड में इसलिए लिख दिया ताकि आप समझा सकें बात को कि कैसे आपने ये किया है। ओके, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ, c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, उम्मीद है आपको सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।